नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बात ध्यान रखना कि जो जीव नीति शून्य है वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, लेकिन उसके पास सुख शांति हो जरूरी नहीं। नीति से काम करना चाहिए। जैसे माँ नीति से काम करती है, बेटा अगर सुबह जिद करता है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं तो माँ उसको मनाती है, पुचकारती है, आज शाम को भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, लेकिन अभी सुबह नहीं, क्योंकि वो बना नहीं पाएगी इतनी जल्दी। सही है ना? तो बहुत नीति से काम करती, प्यार से पुचकारती है। अगर पिता डांटते तो माँ पुचकारती है, और माँ डांटती है तो पिताजी पुचकारते हैं। सत्य है ना? ये नीति है। आज बहुत पावन दिवस है गुरु पूर्णिमा का, और गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर आज अपन गुरु के ऊपर और माँ के ऊपर नीति समझते हैं, क्योंकि सबसे पहली गुरु माँ होती है। पहली गुरु माँ होती है, और इसके बाद जो उसको संसार से तारते हैं वो दूसरे गुरु उसके दीक्षा शिक्षा गुरु होते हैं। जीवन दिखाने वाली माँ होती है, इसलिए वो पहली गुरु। और जीवन बनाने वाले जो होते हैं वो दिगंबर गुरु होते हैं, इसलिए वो दूसरे गुरु। दुनिया में सारी चीजें पैसे देने से मिल सकती है, लेकिन माँ और गुरु पैसे से नहीं मिलते, किस्मत से मिलते। अगर पैसे से माँ और गुरु मिलते, सबके पास होते, तो पैसे और से माँ गुरु को नहीं खरीद सकते। माँ और गुरु चाहिए हैं अगर किस्मत चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारे रिश्ते आप खून में लिखा करके आते हैं। आपके ताऊ होंगे, माँ होंगी, मौसी होंगी, साले हैं, ये आप मित्र हैं, ये आप रिश्ते जो हैं वो ये रिश्ते आपको खून में मिल जाएंगे, माँ चाचा के। लेकिन जो रिश्ते खून में नहीं होते वो हाथ में लिखे होते हैं। अब वो जो हाथ में लिखे होते हैं वो गुरु के रास्ता होता है। एक लकीर हाथ में होती है, एक लकीर माथे में होती है। वो जो हाथ और माथे की लकीर है वो आपकी किस्मत है। अब आप समझना, इसलिए जीवन में ज्यादा महत्व पैसे को मत देना, ज्यादा महत्व जीवन में आप अपने किस्मत को देना। उसी किस्मत से गुरु मिले हैं, और वही गुरु आपकी किस्मत बताते हैं, बदलते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। अगर गुरु मिल जाएं तो सब दिन एक से नहीं होते, हर दिन एक दिन पीछे के दिन से और अच्छा होता है। लेकिन गुरु हो और मां हो, सब हो जाता है, सब हो जाता है। आपने जीवन में अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो अभी आप समझना कि आपका जीवन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी आपका जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि रास्ता बताने वाला तो कोई मिले ही नहीं। एक गाड़ी किसी ने खरीदी, कार, और उस कार में इंजन है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है, सीट है, वो एयर बलून है, सब कुछ है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं है।
उस कार में स्टीयरिंग नहीं है, गाड़ी चलेगी? नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। स्टीयरिंग के बिना कार चलना नामुमकिन है। टोचन करके भी नहीं ले जा सकते, कब घुसेगी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही आपके जीवन की जो कार है, वो बेकार कार को सही करने वाले कोई हैं, तो वो स्टीयरिंग के रूप में आपके गुरु हैं। वो आपको हर समय संभालते हैं, मुड़ना है तो मोड़ते हैं, चलना है तो चलाते हैं। इसलिए गुरु की अहमियत आज समझ लेना। जिनने बनाए हैं और उन्नति की है उनको मालूम चलेगा। समय लगता है, थोड़ी सा समय लगता है, लेकिन जब फिर समय आता है तो फिर किसी को मालूम चलने में समय नहीं लगता है। संपत्ति कई बार मिल सकती है, संपत्ति आपको कई बार मिल सकती है, लेकिन मां और गुरु के रूप में सच्ची संपत्ति बहुत कम मिलती है। इसलिए अपने जीवन में इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर ये नीति उतार के रखना। सब कुछ मिल जाए बड़ी बात नहीं, मां और गुरु आपके पास हैं, बहुत बड़ी बात है। उनसे ही तो दिन में उजाला है, उनसे ही तो रात में प्रकाश है। दिन में उजाला देखा? दिन में अंधेरा देखा? नहीं देखा। दिन में अंधेरा कभी नहीं देखा। जिस दिन कोई अपना चला जाए उस दिन दिन में तारे और दिन में अंधेरा भी मिलता है। और फिर कोई अपना मिल जाए गुरु के रूप में, फिर रात को भी सूर्य उदय होते मिलता है। गुरु मिल जाए इससे बड़ी क्या बात है, गुरु मिल जाए इससे बड़ी क्या बात है। अपन तो यही सोचते हैं कि हमारे जीवन का सबसे पावन क्षण वो था जब हमको गुरु मिले थे। आज गुरु पूर्णिमा का वो दिन है जब भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी मिले थे। उल्टा नहीं हो गया? गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिले थे कि महावीर स्वामी को गौतम स्वामी मिले थे? बिना शिष्य के गुरु की क्या कीमत, और बिना गुरु के शिष्य की क्या कीमत। दोनों होना चाहिए। गुरु से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अगर आपके पास धन है, पैसा है, जायदाद है, वैभव है, कोई कीमत नहीं है उसकी, कोई कीमत नहीं है अगर मां और गुरु नहीं है तो। मां नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गुरु में ही मां है, गुरु में ही पिता है। वो सब देना जानते हैं, बस गुरु को एक चीज की इच्छा होती है कि आप उनके प्रति समर्पण रखें। क्योंकि एक बार गुरु का विश्वास बन गया तो तुम बन गए, और एक बार गुरु का विश्वास उठ गया फिर तुम कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि जिस दिन विश्वास बनता है उस दिन आप उतरते हो, उस दिन आप उतरते हो, हृदय में उतरते हो। और जिस दिन विश्वास टूटता है उस दिन आप उतरते हो, हृदय से उतरते हो। हृदय में उतरना है, गुरु की संपत्ति को बना के रखना। छोटी सी उम्र में जिसको गुरु मिल जाए उसका क्या कहना। सोचो आप, गोवर्धन स्वामी 8 साल के बच्चे को छिंगली पकड़ करके ले जा रहे हैं। गोमटेश्वर जाके देखना कभी, भद्रबाहु स्वामी की जो चित्रण बनाए बहुत सुंदर बनाए। छोटे से बच्चे को, उस बच्चे ने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 12 कंचे जमा दिए। कितने? आप 2 कंचे जमा लो तो मानते हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक 12 कंचे जमाए। वो जा रहे थे, मार्ग में विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा ये जो बालक है द्वादशांग का ज्ञाता बनेगा, इसको शिष्य बनाना है। छंगली पकड़ करके उससे बोला तेरा घर कहां है, घर पे लेके चल। 8 वर्ष के बालक को घर ले गए। उसके पिता से कहते हैं भैया आपका बेटा हमें दान में चाहिए। पिताजी कहते हैं आप दीक्षा नहीं दोगे? बोले हाँ, 8 वर्ष पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद वापस भेज दूंगा, और फिर अगर आएगा तो पूछूंगा नहीं। यही हुआ। 8 वर्ष बाद पढ़ाने के बाद उन्होंने भेजा, भेजने के बाद वो वापस आए, और वही अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी बने। वो जो छोटे से बच्चे को गुरु मिले थे, देखो कहां गुरु कहां तक ले गए थे।
अपने जीवन में गुरुओं की सन्निधि और गुरु की संपत्ति बना के रखना, क्योंकि गुरु से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिन्होंने गुरु बना लिए हैं वो पुण्य आत्मा है, जिन्होंने नहीं बनाए गुरु को देखो, समझो, परखो, फिर शिष्य बन जाओ। ऐसे जल्दी नहीं करना कि क्या आगवानी हुई भीलवाड़ा में, अपन तो इनको गुरु बना लो, फिर अगला चातुर्मास हुआ फिर उनको ही बना लो। नहीं नहीं, गुरु बनाने के बाद बदलना नहीं पड़ते, गुरु बनाने के बाद बदलना नहीं पड़ते, क्योंकि जिन्होंने किस्मत बदली है उनको बार बार बदलना नहीं पड़ता। उन्होंने किस्मत बदली है, उनको क्या बदलोगे? और तुमने गुरु बदल लिए तो किस्मत भी तुम्हारी फिर ऐसी बदले ही, दोबारा बनेगी नहीं। यह जीवन की नीति है, अपने जीवन में इसको हृदय में ऐसे अंकित करके रखना, जैसे बुरे दिन अच्छे दिन अंकित करके रखते हो, स्मृति में ऐसे ये दिन अंकित करके रखना कि हमको गुरु मिले हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। कोई भी संकट का दिन हो, कोई भी संकट का दिन हो, बस आंख बंद करके गुरु को याद कर लेना, संकट ऐसा भागेगा जैसे सूर्य को देख करके सुबह अंधेरा भागता है। श्रद्धा तो हो। ऐसे कई लोग कहीं जाते हैं, कुछ काम है, वहीं माला फेर के गुरुदेव हम जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद लग जाए। अरे भैया, ये वाईफाई, ये ब्लूटूथ, और क्या बोलते आप, एयर ड्रॉप, ये जो बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। अगर आपकी श्रद्धा पक्की डोर से बंधी है, हजारों किलोमीटर भी दूर हो, संदेश आ ही जाता है और काम भी हो जाता है। ये अपने जीवन में गुरु को हृदय में बसा के रखना। शेष अपन आगे विचार करेंगे, क्योंकि संपत्ति गुरु के रूप में बहुत कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, क्योंकि दुनिया में लोगों को पता ही नहीं कि गुरु क्या होते हैं। गुरु जो वजनदार हों, भारी हों, वजन में नहीं, वजन में नहीं, किसमें? ज्ञान में, चारित्र में जो वजनदार हैं वो गुरु होते हैं। शेष अपन इसके आगे कभी विचार करेंगे। अब प्रतिदिन यूं ही नीति की क्लास जो अपनी चलेगी, आज थोड़ा विलंब हो गया है, 7:30 बजे से नीति की क्लास होगी, फिर आप अपना पूजन वगैरह करें। 7:30 के बाद स्वाध्याय और ठीक 8:30 बजे से प्रवचन। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। जब किसी की शादी होती तो थोड़ा सा डिले होता कि नहीं, अब आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, थोड़ी सा और डिले होगा, लेकिन कल से डॉट 8:30, देखो यहां भीलवाड़ा के लोग कितने बढ़िया हैं, ठीक 8:30 बजे आ गए थे। आप सभी समय का ध्यान रखेंगे तो बहुत मिलेगा। थोड़ा सा अपना टाइम एडजस्ट करें, और ये समय आपने ले लिया, फिर अपना भी टाइम आएगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।